नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजतपुर आपके साथ। कई दिनों चल रही एक चर्चा का कल देर शाम अंत हुआ। वो चर्चा ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है उसमें क्या होने वाला है। सबको उम्मीद थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये कड़ी दरअसल पिछले 2 हफ्तों से लगातार चल रही थी, जब पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इसके अलावा अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन और कई सारे सीनियर लीडर्स जो हैं वो एक साथ दिल्ली पाए गए। उसके बाद चर्चा का बाजार जो है वो गर्म हो गया, बट उस समय कुछ निकल कर सामने नहीं आया। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक टाइम्स नाउ के साथ चली एक बातचीत में उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई बड़ी बात है, बट एक सिक्योरिटी रिव्यू या फिर एक जनरल बातों को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं वो दिल्ली गए हुए थे। वो तो सारी चर्चा जो है उसी हिसाब से चली, ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद कही थी। इसके अलावा कुछ बड़ा वहाँ से निकल कर नहीं आया। बट उसके एक ही हफ्ते बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक बार फिर से दिल्ली पहुँचे। वहाँ पर एक बार फिर से एक्सटेंसिव चर्चाएं हुई, जिसमें अमित शाह साहब के साथ वो मिले, राजनाथ सिंह के साथ मिले, इसके अलावा कई सारे सीनियर लीडर्स के साथ मिले और जम्मू एंड कश्मीर को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। और उसके बाद एक अनाउंसमेंट दिल्ली से आई कि 24 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग लीडर से मुलाकात करेंगे। उसके बाद इनविटेशंस भी आना शुरू हो गए। पहले फ़ोन कॉल्स आए, उसके बाद ऑफिशियल इनविटेशंस जो हैं वो सेंटर से अजय भल्ला जो यूनियन सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से आए। और उसमें कुछ लिखा गया था। वो क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर के इन नेताओं को केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया है और उनमें 8 दलों के 14 नेता जो है वो शामिल थे, जिनमें आपको पता ही है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, इसके अलावा CPIM के अध्यक्ष यूसुफ तारागामी साहब, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी, कांग्रेस पार्टी से गुलाम नबी आज़ाद और गुलाम अहमद मीर, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स नेशनल पैंथर्स पार्टी से भीम सिंह, पीपल्स कॉन्फ्रेंस से सज्जाद लोन और मुजफ्फर हुसैन बेग, भारतीय जनता पार्टी से थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, इसके अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व डिप्टी CM रह चुके हैं, जिनमें डॉक्टर निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता शामिल थे। ये सारे नेताओं को बुलाया गया। इसके अलावा ताराचंद जो कांग्रेस के नेता हैं और साथ ही साथ पूर्व डिप्टी CM भी रह चुके हैं, उनको भी नेता जो है वो आया। और उसके बाद जम्मू से एक आवाज़ उठना शुरू हो गई कि जम्मू के लोगों को नहीं बुलाया गया। हालांकि जम्मू की रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी, भीम सिंह और ताराचंद, गुलाम नबी आज़ाद जैसे लीडर्स जो हैं वो कर रहे थे। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने भी आवाज़ उठाई। एकजुट जम्मू के अध्यक्ष जो हैं अंकुर शर्मा एडवोकेट, उन्होंने भी आवाज़ उठाई। इसके अलावा डोगरा स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष जो हैं चौधरी लाल सिंह और फॉर्मर MP और कई सारे ओहदे पर रह चुके चौधरी लाल सिंह, उन्होंने भी आवाज़ उठाई कि जम्मू के रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर नहीं हुई है। हालांकि कल सारी जो चर्चाएं थी, जो रूमर्स थे, जो स्पेकुलेशंस थी, उन पर अंत लगा, उन पर पूर्ण विराम लगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चली 3 घंटे 45 मिनट से भी लंबी बैठक में कई सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुई। और उसके बाद प्रेस नोट्स आना शुरू हो गए। बट उससे पहले ही अलग अलग लीडर्स ने अपनी तरफ से बयान दिया कि क्या क्या चर्चाएं जो हैं वो अंदर हुई हैं। हम छोटी सी इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि किस किस लीडर ने वहाँ पर क्या कुछ कहा और क्या उनको वहाँ सेंटर से रिप्लाई मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऑफिशियल प्रेस नोट हमारे पास पहुँचा है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एक बेहतरीन फ्रूटफुल मीटिंग जो है वो हुई और कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर वहाँ पर डिस्कशन की गई। सबसे पहले डिस्कशन ये थी कि जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 2 सालों में जब से आर्टिकल 370 हटा है उसके बाद से कितनी डेवलपमेंट हुई है, वैक्सीन को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर जम्मू एंड कश्मीर किस तरह से काम कर रहा है, DDC चुनाव हुए और बाकी जो चुनाव हुए उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट के रास्ते रुके थे, 3 टायर सिस्टम जो कंप्लीट हुआ है, उन सारी चीज़ों को लेकर एक्सटेंसिव टॉक हुई। और इसके बाद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ पहुँचे थे उनसे सजेशंस मांगे गए, उनकी बातें सुनी गई और उन्हें कहा गया कि किन किन चीज़ों पर क्या क्या काम होंगे। सबसे पहले आपको बता दूँ कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो वहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने साफ तौर पर सबसे पहले डिमांड की कि जम्मू एंड कश्मीर को
फुल फ्लेज स्टेटहुड जो है वो वापस दे देनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा वहाँ पर उस मीटिंग में कि हमें 5 अगस्त 2019 को लिए जो फैसला है केंद्र सरकार का, उसमें हमारी रजामंदी नहीं है। ये बात उन्होंने वहाँ पर कही है, उसको रिवर्स करने की कोशिश की जाए। इसके अलावा एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने स्टेटहुड की बात की पर उन्होंने कहा कि स्टेटहुड हमें फुल फ्लेज चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अगमुड कैडर जो है IAS IPS IFS या बाकी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स का जो कैडर है उसे वापस से जम्मू एंड कश्मीर कैडर कीजिए। अगमुड कैडर जो है वो हमें पसंद नहीं है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरीज कैडर जो हमें दिया गया है वो बिल्कुल भी हमें रजामंदी नहीं है। और आर्टिकल 370 की लड़ाई हम कोर्ट में ज़रूर लगातार लड़ते रहेंगे। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कानून के विरुद्ध होगा। ये लड़ाई हम जुडिशियल वे से लगातार लड़ते रहेंगे, ये फरूदुल्ला साहब ने कहा। इसके अलावा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती जो बार बार जम्मू एंड कश्मीर में जो बातें कह रही थी, उसी तरह का कुछ रिएक्शन वहाँ पर भी उनका नज़र आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को लेकर हमने वहाँ पर बात की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग किया जाए, कश्मीर में सिचुएशन पूरी तरह से ठीक हो, लोगों का ट्रस्ट एक बार फिर से केंद्र सरकार और जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर लौटे, नुमाइंदों पर लौटे, उसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने अपनी जो बातें जम्मू कश्मीर में कही थी वही सेम जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर नज़र आया। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर से जब ये पूछा गया कि आपने क्या कुछ कहा, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफ़ी चीज़ ऐसी रिफ्लेक्ट करती थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी को जो झटके लगे हैं पिछले इलेक्शंस में, उससे कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर में एक बार फिर से चर्चाएं करने के लिए केंद्र सरकार ने हमें बुलाया है। इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और काफ़ी बार जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, फॉर्मर CM भी रह चुके हैं, तो उन्होंने भी कहा कि हमने 5 डिमांडें वहाँ पर रखी, जिसमें इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड यानी कि स्टेटहुड जल्द से जल्द बहाल की जाए, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड जॉब्स फॉर द डोमिसाइल यानी कि स्पेसिफिकली उन्होंने डोमिसाइल को लेकर काफ़ी वहाँ पर चर्चा की, रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स, इसके अलावा रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स और असेंबली इलेक्शंस। ये 5 चीज़ों को लेकर इन्होंने अपनी बात वहाँ पर रखी। इसके अलावा CPIM के तारागामी जो है मोहम्मद यूसुफ तारागामी, उन्होंने कहा कि हमने आर्टिकल 370 को जो नलिफाई किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, उसमें हमारी रजामंदी नहीं है। ये सारी बातें उन्होंने उस मीटिंग में कही। और जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो 5 अगस्त 2019 से पहले से था, वो जो है वापस दे दिया जाना चाहिए। ये बातें उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमें उस चीज़ पर कोई भी एश्योरेंस नहीं मिली। हालांकि ये इकलौते नेता थे जिसने कहा कि हमें उस चीज़ पर इंश्योरेंस नहीं मिली है। बाकी सब लीडर्स ने कहा कहीं ना कहीं कि पॉजिटिव रिप्लाई जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर पैंथर्स पार्टी के चीफ भीम सिंह ने कहा उस मीटिंग में, जब बाहर आकर मीडिया से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने साफ तौर पर फुल स्टेटहुड और असेंबली इलेक्शंस जल्द से जल्द करवाने की बात की, जिसमें कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस जल्द से जल्द कंप्लीट करने की सबसे बड़ी मांग थी। और ये भी मैंने वहाँ पर खदशात जताए कि लद्दाख से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर क्यों नहीं है, वहाँ पर होना चाहिए था। इसके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस के 2 नेता वहाँ पर मौजूद थे, मुजफ्फर हुसैन बेग और सज्जाद लोन ने कहा कि इमोशनल बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए मोदी और कश्मीर ने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर कही कि हमें एक पॉजिटिव रिप्लाई जो है वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़रूर दिया गया है। इसके अलावा मुजफ्फर हुसैन बेग ने वहाँ कहा कि एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट था उस मीटिंग में, और प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि हमें जो कश्मीर है उसे जोन ऑफ पीस बनाना है, ना कि जोन ऑफ कन्फ्लिक्ट बने रहने देना है। जम्मू एंड कश्मीर में मेजॉरिटी लोग चाहते हैं कि स्टेटहुड और इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए, उस पर बात हुई। और साथ साथ उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिकल 370 का मामला चल रहा है वो वहीं रहने दीजिए, उस पर कोई खासी डिस्कशन वहाँ पर करने के लिए केंद्र सरकार ने लो नहीं किया। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी साहब ने कई सारी बातें वहाँ पर कही, जिसमें कि लैंड्स और जॉब को लेकर प्रोटेक्शन की बात उन्होंने कही, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात उन्होंने कही, एम्प्लॉयमेंट जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं के लिए देने की बात कही, और जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग जो प्रॉब्लम्स लगातार युवा फेस कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, या फिर स्टेटहुड को लेकर जो डिमांड उनकी रही है, या जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जल्द से जल्द इलेक्शंस हों, इन सारी चीज़ों पर पुरजोर आवाज़ जो है उन्होंने उठाई है। उन्होंने कहा है कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद असेंबली इलेक्शन जल्द से जल्द कर लिए जाए।
ये तो थे वो 13 नेता जिनमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल नहीं है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो 3 नेता मौजूद थे वहाँ पर, इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी वहाँ पर मौजूद थे, जो कि जम्मू से जो उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनियन गवर्नमेंट में एक बड़ी पोस्ट हासिल है उनको, और कई सारे मुद्दों पर वो लगातार चर्चे रहते हैं। तो इन सब का मिलकर कहीं ना कहीं यही बयान आया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिलिमिटेशन के प्रोसेस की बात की है, इलेक्शंस के प्रोसेस की बात की है और जल्द से जल्द स्टेटहुड को देने, जम्मू एंड कश्मीर को वापस देने की बात की है, उससे कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये एक ओवरऑल रिएक्शन जो है फिलहाल हमें सबकी तरफ से मिला है। बाकी आपको क्या लगता है कि किस तरह की उम्मीदें आप जता रहे थे और आपको लग रहा था कि क्या क्या वहाँ से फैसला आएगा, क्या बड़ी चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कोट एंड कोट, वो बड़ी चीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि लगातार चर्चाओं का बाज़ार अभी भी गर्म है और उम्मीद है इसके बाद मैं एक वीडियो ज़रा और बनाऊंगा थोड़ी देर में, जिसमें मैं आपके साथ ये साझा करूंगा कि वो की प्लेयर कौन था जिसने इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत की। और उसके लिए आपको यही करना है कि TNN एक्सप्लेन के साथ, द न्यूज़ नाउ के यूट्यूब चैनल के साथ लगातार बने रहना है और कोशिश करनी है कि ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें भी लगातार मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। फिलहाल के दीजिए इजाज़त, और ऐसी और चर्चाओं के लिए, एक्सप्लेन की डिटेल्ड वीडियोस के लिए आप यहीं बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ और द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन के साथ। धन्यवाद।